नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बच्चों, आपको पता है आज मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आपको आपके पसंदीदा टॉपिक पढ़ाऊँगी। आपको म्यूज़िक, डांस, गाना ये सब बहुत पसंद है ना? तो बच्चों, आज मैं आपको डांस के बारे में पढ़ाऊँगी। डांस से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ाऊँगी जो आपके टेक्स्ट बुक की कहानी है। तो एक्साइटेड है ना आप लोग पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए? तो बच्चों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको डांस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, म्यूज़िक, डांस तो सभी को पसंद होता है ना? और आपको पता है बच्चों कि हमें डांस जो रहता है ना, वो कुछ बच्चों के लिए लगता है कि बाप रे कैसे होगा, ये तो बहुत हार्ड स्टेप है, डांस कैसे लोग कर लेते हैं। कभी कभी हमें लगता है ना, हम टीवी पर भी देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को डांस करते हुए, तो लगता है ना वाह कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना हार्ड है। तो बच्चों, सीखने से कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए हमें हर चीज़ को सीखना चाहिए और अगर हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें हर चीज़ आ सकता है। हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये तो आपको पता है ना? तो बच्चों, डांस जो होता है ना, वो एक तरह का एक्सरसाइज भी होता है और डांस करना तो सबको पसंद है। आपको पता है बच्चों कि डांस जो होता है ना, वो भी कई तरह के होते हैं। जैसे हमारे स्टेट में कुछ अलग तरह के डांस होते हैं, दूसरे स्टेट में कुछ अलग तरह के डांसेस होते हैं, है ना? तो हर जगह का उनका अलग अलग तरह का डांस का स्टेप्स या डांस होते हैं, जिसको कि कुछ कुछ नामों से जाना जाता है। तो आज जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ना, वो रिलेटेड है एक फोक डांस से, यानी कि लोक नृत्य से। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक बच्ची जो रहती है वो मेहनत से डांस करती है और उसकी टीचर जो रहती हैं उसको कैसे मोटिवेट करती हैं, ठीक है? तो बच्चों, इस स्टोरी का नाम है आई कैन डांस, ठीक है? चैप्टर 10 क्लास 3। ओके, तो आई कैन डांस यानी कि मैं डांस कर सकती हूँ। तो आखिर ये स्टोरी में है क्या? लग रहा है ना कब स्टार्ट होगा ये स्टोरी, कब मैम पढ़ाएंगी? तो बस इंतज़ार ख़त्म और स्टार्ट करते हैं हम इस स्टोरी को और समझते हैं कुछ चित्रों के माध्यम से। उससे पहले वर्ड मीनिंग। व्हाट हैपेंड, WHAT, व्हाट, HAPPENED, व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ। सॉबिंग, SOBBING, सॉबिंग यानी सुबकते हुए, सिसकते हुए। वंडर्ड, WONDERED, वंडर्ड यानी कि आश्चर्य किया या फिर जानना चाहा। एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना या फिर हादसा। आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम या फिर बनावटी। वाइपिंग, वाइपिंग मतलब WIPING, वाइपिंग का अर्थ पोंछते हुए। हम आंसू पोंछते हैं ना? उसके बाद है टीयर्स यानी कि TEARS, टीयर्स यानी कि आंसू। आते हैं कुछ और वर्ड मीनिंग्स पे। प्रिपेयरिंग, PREPARING, प्रिपेयरिंग यानी कि तैयारी कर रहे थे। एनुअल फंक्शन, ANNUAL, एनुअल, FUNCTION, एनुअल फंक्शन यानी कि वार्षिक समारोह या फिर वार्षिकोत्सव। एनुअल फंक्शन के नाम से सभी के चेहरे पे मुस्कान आ रही है। उसके बाद है फोक डांस यानी कि FOLK, फोक, DANCE, फोक डांस यानी कि लोक नृत्य। और लास्ट में है डिफ़िकल्ट यानी DIFFICULT, डिफ़िकल्ट यानी कि हार्ड या फिर कठिन। तो बच्चों,
आपने देखा हमने यहाँ वर्ड्स मीनिंग जाना, क्योंकि बच्चों कोई भी कहानी या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ ना, वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर शब्दों का अर्थ ही नहीं पता तो हम कहानी को समझेंगे कैसे अच्छा से। इसीलिए कोई भी चैप्टर से पहले वर्ड मीनिंग ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसे स्किप नहीं करना चाहिए। मैं देखती हूँ कभी कभी आप लोग वर्ड मीनिंग पढ़ने से भागते हैं, उसे स्किप कर जाते हैं, पर बच्चों कभी भी वर्ड मीनिंग्स को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शब्दों के अर्थ आप अच्छे से जान लेंगे ना तो आपको कहानी पढ़ने में बहुत आसानी होगी और अच्छा भी लगेगा। तो बच्चों आइए चलते हैं, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। सम डांसेस ऑफ बिहार। बच्चों कहानी से पहले मैं आपको बिहार के कुछ डांसेस के बारे में बताती हूँ, जैसे कि जट जटिन, कजरी, फगुआ एंड विदेशिया। बच्चों ये नाम आपको लगता होगा कि किस तरह का नाम है, आपने पहले कभी सुना है क्या? ये जो डांसेस है बच्चों, ये एक तरह का टाइप्स ऑफ डांसेस है। ये जो सारे हैं ना, जट जटिन, कजरी, फगुआ, विदेशिया, ये जो है ना, ये सभी नृत्य के प्रकार है, यानी कि टाइप्स ऑफ डांसेस है, जो कि हमारे स्टेट यानी कि बिहार में खास लोकप्रिय हैं। ठीक है, ये सब डांसेस जो है ना बच्चों, ये बिहार में किए जाते हैं। सबका अलग अलग मौका होता है, जैसे कि जट जटिन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जट जटिन जो होता है वो मॉनसून से रिलेटेड डांस होता है। कजरी भी होता है, वो भी बारिश का जो उत्सव होता है ना, उस समय हम लोग कजरी भी गाते हैं, उस पर डांस करते हैं, सब बारिश से रिलेटेड डांसेस हैं। ठीक है, फगुआ जो कि जब होली का समय आता है तो आप देखते हैं ना, लोग ढोलक वोलक लेके गाना गाते हैं, तो वैसे गीतों को हम फगुआ कहते हैं, जो कि होली के समय गाया जाता है और उस पर लोग नृत्य करते हैं, यानी डांसेस भी कहते हैं। विदेशिया भी होता है, जो कि माता पिता या फिर हस्बैंड वाइफ जिसको हम कहते हैं ना, उनके रिलेशन पर ये डांस होता है बच्चों। ठीक है, तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डांसेस है जो बिहार में किए जाते हैं। मैं आपको ये इसीलिए इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ताकि जब मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपको लगेगा कि जट जटिन क्या होता है मैम, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। लेकिन बच्चों ये तो है डांसेस की बात, तो जब डांस की बात है तो डांसर्स की भी बात होनी चाहिए ना। तो आप कौन कौन से डांसर्स को जानते हैं? हाँ बच्चों, आप जो डांसर्स को जानते हैं ना, जिनका नाम आप ले रहे हैं, वो वेस्टर्न डांसर्स होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ तो बात हो रही है क्लासिकल डांसेस की ना, जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। तो मैं आपको यहाँ कुछ क्लासिकल डांसर्स के नाम बताऊंगी, जो कि आप सुनिए और उन्हें याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ बात डांस की होती है तो डांसर्स का आना तो ज़रूरी है ना। तो आइए देखते हैं कुछ डांसर्स को। सब फेमस डांसर्स: सुधा चंद्रन, SUDHA सुधा, CHANDRAN सुधा चंद्रन। बच्चों सुधा चंद्रन एक बहुत बड़ी डांसर थी। उसके बाद है, वो डांसर अभी भी हैं, सोनल मान सिंह, SONAL सोनल, MAN मान SINGH। सुधा चंद्रन हो या सोनल मान सिंह हो, ये दोनों जो है ना बच्चों, ये बहुत प्रसिद्ध नृत्यिकाएं हैं, जो कि भरतनाट्यम डांस बहुत अच्छे से करती हैं। उसके बाद है बिरजू महाराज, BIRJU बिरजू, MAHARAJ बिरजू महाराज। और लास्ट में है गोपी कृष्णा, GOPI गोपी, KRISHNA गोपी कृष्णा। ये लोग कथक डांसर्स हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है ये सुधा चंद्रन और सोनल मानसिंह जो मैंने आपको पढ़ाया, जो भरतनाट्यम की बहुत फेमस डांसर्स हैं, आपको इनके बारे में एक खास बात पता है? मैं आपको बताती हूँ। बच्चों इनका ना रोड एक्सीडेंट हो गया था एक बार, तो इनका जो राइट लेग था ना बच्चों, वो बिल्कुल भी ख़राब हो गया। फिर ये डॉक्टर ने इनको बोला कि आप अब कभी डांस नहीं कर सकते हैं। तो अब बताइए ये क्या की होंगी, हार कर बैठ गई होंगी क्या? नहीं बच्चों, इन्होंने अपने जोश और मेहनत को नहीं छोड़ा। और आपको तो पता है ना, मेहनत से तो हम कुछ भी जीत सकते हैं। तो सुधा चंद्रन हो या फिर सोनल मानसिंह हो, इन्होंने फिर से प्रैक्टिस शुरू किया। और आपको पता है सुधा चंद्रन तो आज भी डांस करती हैं। विश्वास नहीं होता है तो आप उनका डांस देख सकते हैं, टीवी पे, यूट्यूब्स पे, फिल्म्स पे उनका डांस रहता है बच्चों। और
गोपी कृष्णा और बिरजू महाराज जो आपने पढ़ा वो भी कथक के बहुत बड़े डांसर हैं, ठीक है। तो बिरजू महाराज तो अब ये लोग नहीं रहे, लेकिन इनका डांस अभी भी, इनका जो डांस फॉर्म्स है ना, वो लोग अभी भी देखना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस डांसर्स हैं। तो ये तो हो गए डांस और डांसर्स की बात। तो मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आगे के कहानी में इन्हीं में से किन्हीं एक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट्स वेयर प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल फंक्शन। सभी बच्चे एनुअल फंक्शन यानी कि वार्षिक उत्सव का तैयारी कर रहे थे। रानी वाज लर्निंग अ फोक डांस, और रानी जो थी वो एक लोक नृत्य सीख रही थी जिसका नाम था जट जटिन। नैना मैडम वॉज टीचिंग हर द डांस स्टेप्स, और नैना मैडम जो थी, नैना मैम रानी को डांस के स्टेप्स सिखा रही थी। रानी हैड बीन ट्राइंग फॉर हाफ एन आवर, और रानी आधे घंटे से उस डांस के स्टेप को सीख रही थी। शी फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, पर रानी को वो बहुत कठिन लग रहा था, उससे नहीं हो रहा था। वो आधे घंटे से कोशिश कर रही थी, फिर भी नहीं हो रहा था। सडनली रानी स्टॉप्ड एंड स्टार्ट वीपिंग। अचानक क्या होता है कि रानी बैठ जाती है, रुक जाती है और सुबुकने लगती है, रोने लगती है। नैना मैडम आस्क्ड हर व्हाट हैपेंड। नैना मैडम रानी से पूछती है, उसको देखते हुए, कि रानी क्या हुआ, क्या बात है। आई कैन नेवर लर्न दिस डांस, आई वॉन्ट कम फ्रॉम टुमारो, रानी सेड सोबिंग। रानी कहती है कि मैं इस डांस को कभी नहीं सीख सकती, मैं कल से नहीं आऊंगी, मुझसे नहीं होगा। नैना मैडम कहती है, ओह रानी, सेड नैना मैडम, डोंट से सो, इफ सुधा चंद्रन कैन डांस, व्हाई कांट यू। तो मैडम जो रहती है, नैना मैडम, वो रानी से कहती है कि ओह रानी, ऐसी बातें मत कहो, अगर सुधा चंद्रन डांस कर सकती है तो तुम क्यों नहीं। सुधा चंद्रन, हु इज सी, वॉन्डर्ड रानी। रानी पूछती है अपने मैडम से, सुधा चंद्रन वो कौन है, वो तो मुझे नहीं पता। तो बच्चों, आपने देखा रानी कितना जल्दी हार मानने लगी। जब वो एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रही थी, नैना मैडम जब उसे डांस सिखा रही थी, वो आधे घंटे से प्रैक्टिस कर रही थी, बट उसको डांस बहुत हार्ड लग रहा था, उससे डांस हो नहीं रहा था, और वो आधे घंटे में ही हार मान गई और हार कर बैठ गई और बोली, मुझसे ये डांस नहीं होगा मैम, मैं अब कल से नहीं आऊँगी, ये डांस बहुत हार्ड है। तो मैडम उसको समझाती हैं कि नहीं रानी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर सुधा चंद्रन डांस कर सकती है तो तुम क्यों नहीं। बट रानी को तो पता ही नहीं है कि सुधा चंद्रन कौन है। तो आइए देखते हैं मैडम ने रानी को सुधा चंद्रन के बारे में क्या बताया। सुधा चंद्रन, हु इज सी, वंडर्ड रानी। सी इज अ ग्रेट डांसर। वन डे शी लॉस्ट हर राइट लेग इन एन एक्सीडेंट, बट शी वॉज अ ब्रेव गर्ल। शी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू डांस विथ एन आर्टिफिशियल लेग। तो उसकी मैडम जो रहती है, नैना मैडम, वो रानी से कहती है कि वो एक बहुत महान डांसर थी, अभी भी है। सुधा चंद्रन एक बहुत महान डांसर है, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। एक बार वो एक एक्सीडेंट यानी कि एक दुर्घटना उनके साथ घट जाती है और वो अपना राइट लेग यानी कि दाहिना पैर खो देती हैं उस एक्सीडेंट में। लेकिन वो बहुत ब्रेव गर्ल रहती है, बहुत बहादुर, इसीलिए वो हार नहीं मानती और वो प्रैक्टिस करते रहती हैं और वो फिर से डांस करने लगती हैं अपने आर्टिफिशियल लेग के साथ यानी कि बनावटी पैर के साथ। आर्टिफिशियल लेग आस्क्ड रानी। रानी पूछती है, आर्टिफिशियल लेग वो क्या होता है। यस, अ लेग मेड फ्रॉम रबर। शी प्रैक्टिस्ड वेरी हार्ड। टुडे शी इज़ अ ग्रेट डांसर। तो मैडम उसको समझाती है कि तुम्हें नहीं पता आर्टिफिशियल लेग क्या होता है। तो आर्टिफिशियल लेग का मतलब होता है बनाया हुआ पैर या फिर बनावटी पैर।
ठीक है, जिसे हम कृत्रिम पैर भी कहते हैं। तो बच्चों, जिनका पैर नहीं रहता ना, तो वो हार नहीं मानते, वो इसी तरह का पैर बनाते हैं जो कि रबर का बनता है और उससे यूज़ करके अपने कामों को करते हैं। तो सुधा चंद्रन भी जब एक्सीडेंट से मुलाकात हो गई उनकी, उनको जब एक्सीडेंट हो गया, उनका राइट लेग जब डैमेज हो गया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप शायद ही डांस कर पाइएगा। लेकिन सुधा चंद्रन ने हार नहीं माना, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो मेहनत करते रही, प्रैक्टिस करते रही और एक आर्टिफिशियल लेग बनाकर उन्होंने पहना और आपको पता है वो फिर से डांस करने लगी। तो ये कहानी नैना मैडम जो रहती है ना, वो रानी को सुनाती है और कहती है कि ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते सुधा चंद्रन देखो आज भी डांस करती है और वो एक फेमस डांसर है, यानी कि प्रसिद्ध नृत्यिका है ना बच्चों। तो आगे देखते हैं। रियली यस आई नाउ, व्हाट अबाउट यू। अब मैडम पूछती हैं कि कहानी तो तुमने सुन लिया, सही बात है, अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। Asked Naina madam with a smile. Wiping her tears, Rani said, I will ma'am, I think I can dance. She stood up and began practicing again. और क्या होता है फिर, नैना मैडम जब उसको सुधा चंद्रन के बारे में बताती हैं रानी को, तो रानी पूछती है सही में मैम वो इतनी बहादुर थी, उन्होंने हार नहीं माना। तो मैम कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सुधा चंद्रन की कहानी थी। एंड व्हाट अबाउट यू, अब तुम क्या सोचती हो। तो बताइए रानी क्या करती है। रानी कहती है कि यस मैम आई विल, मैं ये डांस करूँगी। और रानी तुरंत में अपने आंसू पोंछती है और खड़ी हो जाती है और फिर से डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है ना बच्चों। तो आपने देखा कि किस तरह से नैना मैडम ने रानी को मोटिवेट किया सुधा चंद्रन की कहानी सुनाकर। तो बच्चों आपको भी ये कहानी अच्छी लगी ना, आप भी मोटिवेट हुए ना बच्चों। आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि कभी भी तुरंत में हार, किसी भी चीज़ में या किसी भी काम में हार नहीं माननी चाहिए। कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में आए, कोई भी सिचुएशन आ जाए बच्चों, लेकिन हार हमें नहीं मानना चाहिए। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा बच्चों, हमने सीखा और आपने देखा कि किस तरह से तुरंत में हार कर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो हमें मेहनत करके और ब्रेवली उस काम को करना चाहिए, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, जैसे रानी को मिली, है ना बच्चों। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये कहानी, मज़ा आया ना। तो अब तो कहानी तो हमने आपको पढ़ा दिया, आपने सुन भी लिया, तो लेकिन जब तक हम इसके एक्सरसाइजेस को नहीं बनाएंगे तब तक कहानी को हम और अच्छे से कैसे समझेंगे। जिस तरह से कहानी को समझने के लिए वर्ड मीनिंग पढ़ना ज़रूरी होता है, उसी तरह से कम्प्लीटली उस कहानी को समझने के लिए एक्सरसाइजेस बनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो और अच्छे से सीखेंगे ना। तो किसी भी चैप्टर को और अच्छे से सीखने के लिए एक्सरसाइजेस बनाना भी ज़रूरी है, भागना नहीं है एक्सरसाइजेस से। तो आइए चलते हैं हम कुछ सवाल और जवाब पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि सवालों के जवाब दें। पहला, व्हाट वेयर द स्टूडेंट्स डूइंग, बच्चे क्या कर रहे थे। दूसरा, हु इज सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन कौन है। व्हाट इज एन आर्टिफिशियल लेग, आर्टिफिशियल लेग क्या होता है। तो बच्चों आपने अभी कहानी पढ़ा और आपके सामने कुछ सवाल आए, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको देने हैं, क्योंकि मैंने तो आपको चैप्टर पढ़ा दिया ना, समझा दिया ना, और आप समझ भी गए। तो बताइए मुझे, इन सवालों के उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आइए अपने आंसर्स को मिलाते हैं। पहला, व्हाट वेयर द स्टूडेंट्स डूइंग, बच्चे क्या कर रहे थे। आंसर, द स्टूडेंट्स वेयर प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल फंक्शन, बच्चे जो हैं वो वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहे थे। हु इज सुधा चंद्रन,
सुधा चंद्रन कौन है? शी इज अ ग्रेट डांसर, वो एक महान डांसर है। तीसरा में कह रहा है व्हाट इज एन आर्टिफिशियल लेग? आर्टिफिशियल पैर यानी आर्टिफिशियल लेग क्या होता है? अ लेग मेड ऑफ रबर, वैसा पैर जो रबर से बनाया जाए उसे आर्टिफिशियल लेग कहते हैं। तो आपके उत्तर तो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल 100 में 100। तो सवालों के जवाब तो आपने अच्छे से दे दिए। तो आइए कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं कि वो आप बना पाते हैं कि नहीं। राइट यस और नो बिफोर द वर्ड्स दैट अकॉर्डिंग टू यू टेल यू अबाउट सुधा चंद्रन। यानी कि यहाँ कह रहा है बच्चों कि सुधा चंद्रन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं और आपको बताना है कि अगर वो सुधा चंद्रन में वो क्वालिटी है तो यस, और अगर नहीं है तो नो। तो क्या क्या वर्ड है देखिए, ब्रेव, नर्वस, सैड, हार्ड वर्किंग, सिली, फैट एंड फेमस। तो बच्चों आपने सुधा चंद्रन के बारे में अभी पढ़ा ना, मैंने आपको उनके बारे में बताया ना, वो कितनी हार्ड वर्किंग और ब्रेव थी। तो यहाँ तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो अब आपको बताना है कि सुधा चंद्रन जी में वो सारे क्वालिटी हैं तो यस, और अगर नहीं है तो नो। ये आप मुझे बताइए और देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। तो मिलाते हैं। सुधा चंद्रन ब्रेव है, बिल्कुल हैं, वो बहादुर हैं, तो होगा यस यानी कि सही। नर्वस, क्या सुधा चंद्रन नर्वस रहती हैं? बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत स्मार्टली और फ्रीली डांस करती हैं, तो इसका आंसर होगा नो यानी कि गलत। तीसरा है सैड, क्या सुधा चंद्रन जी उदास रहती हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो हमेशा स्माइल करते हुए ही नजर आती हैं, तो इसीलिए तीसरा होगा नो। चौथा है हार्ड वर्किंग, यानी कि सुधा चंद्रन तो बहुत कड़ी मेहनत करती है ना, इसीलिए तो आज वो इस मंजिल को अपने पा पाई हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा यस यानी कि सही। सिली यानी कि बेवकूफ़, नो बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो यानी कि गलत। फैट यानी कि मोटी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो डांस होता है ना बच्चों एक तरह का एक्सरसाइज होता है, और सुधा चंद्रन तो बिल्कुल भी स्लिम एंड ट्रिम है, इसीलिए इसका आंसर होगा नो यानी कि गलत। और लास्ट वन है फेमस यानी कि प्रसिद्ध, तो क्या सुधा चंद्रन प्रसिद्ध हैं? सुधा चंद्रन बहुत ग्रेट और फेमस है, यानी कि महान और प्रसिद्ध डांसर हैं, तो लास्ट का आंसर हो गया यस यानी कि सही। तो बच्चों आपने देखा, हमने अपने आंसर्स को भी मिला लिया और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों। आपने तो सुधा चंद्रन जी को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो सिर्फ उनको ही नहीं समझना है बच्चों, उनके क्वालिटीज़ को भी समझना है कि उन्होंने कितना ब्रेवली, कितने मेहनत से और कितने सारे परेशानी आने के बावजूद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, और वैसे ही आपको भी करना है। इन सारे क्वालिटीज़ को आपको अपने अंदर भी लानी है, ठीक है। तो आइए आगे भी कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करते हैं। जम्बल्ड वर्ड्स, पहला है TAERS, नेक्स्ट ADCNE, नेक्स्ट BRVEA, नेक्स्ट DIFFCUITL एंड लास्ट वन इज FUCNITNO। तो ये जितने भी जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं ना, वो सारे हमारे चैप्टर्स से ही रिलेटेड होते हैं। जब आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा ना, तभी जम्बल्ड वर्ड्स भी बना पाइएगा। तो बच्चों ये जितने भी जम्बल वर्ड्स है सब इधर के उधर हैं, तो आपको उनको क्या करना है, सारे लेटर्स को रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करके आपको करेक्ट स्पेलिंग्स बतानी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी आता है, क्योंकि आप सभी के चेहरे पे एक मुस्कान है। तो आइए अपने आंसर्स मिलाते हैं। टीयर्स, TEARS, टीयर्स। दूसरा है डांस, DANCE, डांस। तीसरा है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। चौथा है डिफ़िकल्ट, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट। और लास्ट वन है फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। तो बच्चों इन सारे
शब्दों के मीनिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे और आपने कैसे झट से सबके जवाब दे दिए, क्योंकि आपको ये कहानी जो है ना वो अच्छे से समझ में आ गई है। तो बच्चों, जंबल वर्ड्स के भी जवाब आपने बिल्कुल ही सही दिए हैं। तो और बच्चों, ये बताइए मुझे कि ये जितने भी एक्सरसाइजेज आप बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में तो आ रही है ना कि बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं? नहीं, आपको जब तक ये कहानी समझ में नहीं आएगी तब तक आप एक्सरसाइजेज भी सही नहीं बना सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल अच्छे से समझ गई हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइमिंग वर्ड्स: ट्राई, फ्राई, क्राई, हार्ड, कार्ड, गार्ड, अगेन, बिगेन, गेन, नाउ, हाउ, काउ, डांस, फ्रांस, चांस। तो बच्चों, रैमिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, वो मज़ा आता है ना पढ़ने में, बोलने में। वो सारे रैम्स जैसे रहते हैं, लगता है जैसे हम कोई पोम या फिर कोई रैम बोल रहे हैं, है ना बच्चों? जैसे बेड, रेड, सेड, मेड, तो सभी सुनने में एक जैसे लगते हैं, इसीलिए इनका नाम रैमिंग वर्ड्स है। तो मज़ा आता है ना रैमिंग वर्ड्स पढ़ने में, और इजी भी होता है ना। हाँ बच्चों, रैमिंग वर्ड से क्या होता है कि नए नए शब्द भी बनते हैं, है ना? जैसे एक शब्द से अनेक शब्द आपके दिमाग में आते हैं, तो इसीलिए हम रैमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं। तो आइए अब लास्टली देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सबक मिली, बताइए। मोरल ऑफ द स्टोरी: ऑलवेज बी ब्रेव। हमें हमेशा बहादुर बने रहना चाहिए। डोंट गिव अप। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ट्राई योर बेस्ट। और हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए, यानी कि जो भी आप काम करो ना, उसे पूरे 100% मेहनत के साथ करो और अपना बेस्ट दो, तो आप कभी भी नहीं हारेंगे। आप जो चाहेंगे वहाँ तक आप पहुँचेंगे और हर चीज़ आपको, सक्सेस आपके रास्ते पे आपको मिलते जाएगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली है और आपको ये कहानी अच्छा भी लगा और आपने एक महान डांसर के बारे में भी पढ़ा। तो बच्चों, अगले कहानी में मैं फिर आपके साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक बच्चों स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।